आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। यह कहानी है अजमेर में रहने वाले राहुल की, जो एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता है। एक रात कार्यालय से घर लौटते समय उसके साथ जो हादसा हुआ वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए यह कहानी हम राहुल की दृष्टिकोण से ही सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। मैं अजमेर का रहने वाला हूं, लेकिन प्राइवेसी के चलते पूरा पता नहीं बता पाऊंगा। आज से लगभग 15 साल पहले मेरे साथ पटना में एक ऐसी घटना हुई थी कि आज भी उस हादसे के बारे में किसी को बताते हुए मुझे बेहद डर लगता है। उन दिनों मैं नया ऑफिस ज्वाइन किया था और अजमेर से पटना का रोज सफर करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी दूर नौबतपुर में एक किराए का घर लिया था। ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए वहीं रहने लगा और हर रोज पटना से 9 की बस पकड़कर घर लौटता था। उन दिनों बारिश का मौसम था। सुबह से रात तक लगातार बारिश हो रही थी। ऑफिस में काम का दबाव इतना था कि समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी देखी तो 9 बज चुके थे। खिड़की से बाहर देखा तो बारिश कम थी, लेकिन हवा चल रही थी। बॉस से बात करके मैं ऑफिस से निकल गया। उस गीले मौसम में बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था। बिना किसी जरूरत के कोई क्यों बाहर आएगा। आसमान में गरजते बादलों को देखकर लग रहा था कि भारी बारिश कभी भी हो सकती है। परेशान होकर बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। आज वैसे भी लेट हो गया था। पता नहीं 9 की बस अभी तक रुकी है या चली गई है। अगर यह बस नहीं मिली तो 10 की अंतिम बस से ही जाना पड़ेगा और घर पहुंचने में देर हो जाएगी। यही सब सोचते हुए बस स्टैंड पहुंचा। हल्की फुल्की बारिश की बूंदें लैंप पोस्ट की रोशनी में दिखाई दे रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था। दुकानें बंद थीं। ऑफिस में काम करते हुए बस स्टैंड कभी इतना सुनसान नहीं लगा था। उस समय मन में एक डर महसूस हो रहा था। छतरी लेकर चलना मुश्किल हो रहा था। बस स्टैंड के चारों ओर नजर घुमाकर देखा और फिर सेट के नीचे पहुंच गया। वहां एक बेंच थी। देखा वह जगह सूखी हुई थी। बिना देर किए बेंच पर बैठ गया और सिर पकड़कर नीचे देखने लगा। सोच रहा था कि 15 मिनट पहले निकल जाना चाहिए था। घर पहुंचकर इतनी रात को खाना बनाना असंभव है। शायद आज रात भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी मैंने सिर उठाया और देखा कि मेरी लेफ्ट की ओर बेंच के किनारे एक काला चद्दर ओढ़कर कोई बैठा है। पूरा शरीर चद्दर से ढका था, सिर्फ मुंह थोड़ा बाहर निकला हुआ था। देखकर लगा शायद कोई बूढ़ा आदमी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और अचानक उसे देखकर मेरा दिल धड़क उठा। बिना आवाज के वह बूढ़ा आदमी कब और कैसे वहां आकर बैठ गया पता नहीं चला। लैंप पोस्ट की रोशनी में देखा। बूढ़े आदमी की नजर और देखने का अंदाज अजीब था। अगले ही पल सोचा, अच्छा हुआ अकेले बैठना नहीं पड़ेगा, बात करने के लिए कोई तो है। पहले मैंने ही बात करने की कोशिश की। अच्छा चाचा जी, इस रूट की आखिरी बस 10 बजे ही है, उससे पहले कोई बस नहीं है क्या? बूढ़े आदमी ने अजीब सी आवाज में कहा। इतनी जल्दबाजी क्यों बेटा, धीरज रखो, सही वक्त पर बस मिल जाएगी। और फिर एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। कुछ देर तक मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर वह बूढ़ा आदमी खुद ही बोला, मुझे भी जाना है, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। इंतजार करने में क्या तकलीफ है? तकलीफ तो सफर में होती है, जैसे जिंदगी का सफर। जब तक हम जिंदा हैं कितना कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन देखो, एक मरा हुआ इंसान को पता ही नहीं चलता कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मुझे लगा कि वह पागल होगा। मैं अकेला ही ठीक था। उस आदमी के आने के बाद और बातें सुनने के बाद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मन ही मन सोचा, एक बार बस आ जाए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। बारिश फिर से शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी। ठंडी हवा चलने की वजह से शरीर में कपकपी महसूस हो रही थी। समय आगे बढ़ रहा था। बूढ़ा आदमी बेंच के कोने में बैठा हुआ था। मैंने घड़ी देखी तो 10 बज चुके थे। अगले ही पल नजर उठाकर देखा तो हैरान रह गया। मेरे सामने एक बस खड़ी थी। वह बूढ़ा आदमी बस के गेट के सामने खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। मैं चिंतित हो गया। ये बस कब आई, कब रुकी और बूढ़ा आदमी कब वहां पहुंचा, पता ही नहीं चला।
बस आने की आवाज तक नहीं सुनी थी। लगा मानो बस बिना आवाज किए आकर रुक गई हो। सोचा शायद अपने भावनाओं में बह गया था, इसलिए पता नहीं चला। अच्छा हुआ समय से थोड़ा पहले आ गई। शायद इस मौसम की वजह से जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंचना होगा। यही सोचकर उठा और बस में चढ़ गया। लेकिन तब तक मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितने खतरनाक सफर के लिए आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, आगे राहुल के साथ क्या होने वाला है मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन बीच में आपसे निवेदन है कि हमें सपोर्ट करें। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आने वाले दिनों में और भी खौफनाक कहानियां सुनाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस एपिसोड में अंत तक बने रहें। आशा करता हूं आपको बेहद अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के अगले हिस्से को। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि जैसे भी करके जल्दी घर लौटना है। ज्यादा कुछ न सोचते हुए बस में चढ़कर पीछे की तरफ एक सीट पर बैठ गया। बस में ज्यादा यात्री नहीं थे, गिने चुने 5 से 6 पैसेंजर ही थे। सभी सो रहे थे, शायद मेरी ही तरह जल्दी घर लौटना चाहते थे। बस ने अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर तक चलते चलते मेरी आंखें भारी हो गईं और कब मैं सो गया पता ही नहीं चला। फिर अचानक मेरी नींद टूट गई और आगे का नजारा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। देखा, बस स्टैंड में बैठे बूढ़े आदमी के साथ बस के अंदर जितने पैसेंजर थे, हर कोई अपनी जगह से उठकर मेरे सामने खड़ा था। उनमें से हर कोई मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। अचानक ऐसे हादसे को देखकर मैं बेहद डर गया। गौर से देखा तो सभी पैसेंजर के शरीर का रंग पीला पड़ गया था। उनकी आंखों में पानी नहीं था और बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे थे। लगा कि यह लोग मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में उनका फायदा क्या है। चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। कंडक्टर ने अपना हाथ उठाया और मेरे कंधे पर रखा। वह हाथ हद से ज्यादा ठंडा था। चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। अंदर से आवाज आ रही थी, भाग जा राहुल, भाग जा। लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी। अचानक बस के अंदर पैसेंजर और कंडक्टर एक भयानक हंसी में टूट पड़े। मेरी सहनशीलता खत्म हो गई। सब कुछ धुंधला होने लगा और गहरी अंधकार में खो गया। बस मुझे और कुछ याद नहीं रहा। पता नहीं कब होश आया। देखा, मैं ऑफिस के अंदर टेबल के सामने बैठे बैठे सो गया था। समझ आया कि सब सपना था, लेकिन सपना होने के बावजूद शरीर पसीने से भीग चुका था। पानी की बोतल उठाकर पी लिया। ऑफिस में कई कलीग्स निकल चुके थे। घड़ी देखी तो 9 बज चुके थे। अब समझ में आया कि बस पकड़ने के लिए अभी भी समय है। फिर भी उस सपने की वजह से दिल में डर बैठ चुका था। उठकर अपना बैग लिया और ऑफिस से निकल गया। बस स्टैंड पर पहुंचा। मन ही मन वही बूढ़े आदमी के मिलने की आशंका थी, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी ही नहीं, बल्कि एक भी आदमी नहीं था। थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर बस आई और मैं बस में बैठ गया। सफर के दौरान भी सपने में देखे गए डरावने अनुभव याद आ रहे थे, लेकिन अंत में समझ आया कि सपना केवल सपना होता है। मुझे घर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और मैंने अपने आप को सुरक्षित पाया। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। शायद आप में से कई लोगों ने भी ऐसी खौफनाक घटनाएं देखी या महसूस की होंगी। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम आपके लिए और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ ला सकें। मेरे साथ असल ज़िंदगी में घट गया था, पर जिसके साथ ऐसा कुछ होता है केवल वही इस चीज़ को समझ पाते हैं। इसीलिए यकीन करना या फिर ना करना बिल्कुल आपके ऊपर है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के एपिसोड, लेकिन हाँ, हम ज़रूर मिलेंगे फिर से अगले एपिसोड में। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बिल्कुल भूलना मत। धन्यवाद।